श्री संस्कृत क्लास में पुनः सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम देखेंगे वार्षिक परीक्षा 2025 में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। सर्वप्रथम आपका पहला प्रश्न रहेगा शब्द रूप आएंगे 4 नंबर के। ये आएंगे उचित विकल्पम चित्वा लिखत। आपके ABCD 4 सेट रहते हैं, तो उसमें से उचित विकल्प में भी आ सकता है, रिक्त स्थान में भी आ सकता है, एक पदेन उत्तरम में भी आ सकता है। तो किसी सेट में उचित विकल्पम चित्वा में आएगा या तो फिर किसी में एक पदेन उत्तरम में आएगा। तो पहला नंबर पे आपका क्या रहेगा, शब्द रूप के साथ में अवयव आएंगे। 4 नंबर का शब्द रूप आएगा और 2 नंबर का अवयव आएगा। तो आपको शब्द रूप में, किसमें, शब्द रूप में आपको बालक की विभक्तियां, जिसमें एक वचन की 7 विभक्तियां और बहुवचन में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, षष्ठी और सप्तमी, इतनी विभक्तियां आपको देखना है, जिसमें बालक की, राम की, बालिका, लता, फल, मुनि, नदी, धेनु, अस्मद, युष्मद, इन सभी शब्दों के आपको एक वचन की 7 विभक्तियां और बहुवचन में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, षष्ठी और सप्तमी, इनको अच्छे से देखकर जाना है। तो आपको शब्द रूप आएंगे कितने, 4 नंबर के शब्द रूप आएंगे। इन्हीं के साथ में आपके क्या आएंगे, अवयव आएंगे। अवयव आएंगे 2 नंबर के। तो अवयव में पूछा जाता है, एक वाक्य दिया रहेगा, उसमें से बोलेगा कि अवयव को छाटिए। जैसे पिछले बार आया था, अस्माभ्यः सर्वदा सत्यम वक्तव्यम। तो ये वाक्य दिया रहेगा, इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम अस्ति। तो इस वाक्य में अव्यय पद कौन सा है, तो इसमें कौन सा अव्यय पद रहेगा, सर्वदा, है ना। कौन सा अव्यय पद था, सर्वदा। इसमें कुछ पैटर्न और चेंज करता है। जैसे लिखा रहता है, अधोलिखितेषु शब्देषु अव्यय पदम नास्ति। अस्ति और नास्ति का अच्छे से ख्याल रखना है। अस्ति मतलब है और नास्ति मतलब नहीं है। तो ये उचित विकल्पों में भी आता है और आमना में भी आता है। तो अस्ति और नास्ति का ध्यान से ख्याल रखिएगा। बहुत सारे बच्चे पेपर को अच्छे से पढ़ते नहीं हैं, जल्दी के चक्कर में उनको बनता भी है, फिर भी गलत करके आते हैं। तो इसलिए संस्कृत का पेपर जल्दी हो जाता है। तो हमें पेपर को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद पेपर को हल करना है। अगला आपका आएगा, पहला नंबर पे तो 4 नंबर के शब्द रूप हो जाएंगे, इसी में आपके 2 नंबर के अवयव आएंगे। तो अवयव में अधिकतर आने वाले हैं यत्र, तत्र, सर्वत्र, सदा, सर्वदा, एव च, तदा, नमः, कुत्र, अपि, अध, श्वः
अगर अधिक ही डिफ़िकल्ट पेपर बनता है तो अश्वः और अध ऐसे प्रश्न पूछते हैं। वैसे तो आपका यत्र पूछेगा, तत्र, सर्वदा, सदा, है ना, सर्वत्र, सदा, सर्वदा, इतने में ही से कुछ पूछ लेगा। दूसरा नंबर पे आएगा लकार, है ना। तो लकार में 4 नंबर के लकार आते हैं, उसी के साथ में आपको उपसर्ग आएंगे। लकार के ही साथ में क्या देखने को मिलेगा? उपसर्ग देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको लभ धातु की देख के जाना है, भू धातु की, पठ धातु की, गम धातु की और लिख धातु की। इसमें लट लकार का अधिकतर पूछा जाता है, जिसमें प्रथम पुरुष एक वचन का अधिकतर पूछा जाता है। जैसे पिछले बार पूछा था पिबती इत्यस्मिन् पदे एक वचन नास्ति, है ना। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए होंगे अस्ति और नास्ति के चक्कर में। तो पेपर को अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद पेपर को हल करना है। एक लंग लकार का पूछा था, तो लंग लकार में हमेशा याद रखना आ लगता है सामने। और एक पूछा था लभ धातु में लभते इत्यस्मिन् पदे प्रथम पुरुषः अस्ति। लभते पद में प्रथम पुरुष है, तो ये आम हो जाता। और बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, हमको आम और ना ही लिखना है। बहुत सारे बच्चे सत्य लिख देते हैं, असत्य लिख देते हैं, तो ये हमको नहीं लिखना है। हमें लिखना है वाक्य अगर सही है तो आम लिखना है और असत्य है तो ना लिखना है। इसके चक्कर में कंफ्यूज नहीं होइएगा। धातु तो हमको लव, भू, पठ, गम, लिख इतनी पढ़ के जाना है। लट लकार को अच्छे से पढ़ के जाना। इसमें तीता अंति, सीथा था, आमी अवह, आमह ऐसा बनता है। इसी के साथ में आपको उपसर्ग मिलेगा। क्या मिलेगा? उपसर्ग। 22 उपसर्ग होते हैं, जिसमें से वो अधिकतर प्रा उपसर्ग, निर उपसर्ग, सम उपसर्ग, अनु उपसर्ग, उप उपसर्ग और ज़्यादा ही कठिन पेपर बनेगा तो आंग उपसर्ग पूछ लेता है। आंग में हमेशा याद रखना आ शेष बचता है। जैसे आदाय बनाते हैं ना, आनीय बनाते हैं, तो इनमें कौन सा उपसर्ग रहेगा? आंग उपसर्ग रहेगा। पिछले बार उपसर्गों में से पूछा था निर्गच्छति। क्या पूछा था? निर्गच्छति। इसमें उपसर्ग कौन सा है? तो इसमें उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? निर उपसर्ग हो जाएगा। और पूछा था प्रत्युपकारः। प्रत्युपकारः में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? प्रा उपसर्ग हो जाएगा। तो हमें ऐसा पूछेगा। तो ये पूछा था किसमें? शुद्ध अशुद्ध में पूछा था। अशुद्ध वाक्य के सामने ना और शुद्ध वाक्य के सामने आम लिखना था। तीसरा नंबर पे पूछता है संधि और समास। तो आपकी जो धातु थी, धातु 4 नंबर की आएगी और 2 नंबर के आएगी क्या? उपसर्ग। धातु के साथ ही क्या आएंगे? उपसर्ग। और शब्दरूप के साथ ही क्या आएंगे? अव्यव। तीसरा नंबर प्रश्न में पूछता है संधि और समास। संधि समास हमें पूछेगा
युग्म मेलनम कुरुत, किसमें पूछेगा? युग्म मेलनम कुरुत, सही जोड़ी के रूप में। तो संधि में क्या क्या पूछ सकता है? संधि में पूछ सकता है दीर्घ संधि में पुस्तकालय, ये पिछले बार पूछ चुका है ना। देवालय, हिमालय, नरेंद्र, देवेंद्र, नरेश, सुरेश, सूर्योदय, सदैव, एकेकम, लतेव, इत्तिलम, प्रत्येकः, स्वागतम, अत्याचार, यद्यपि, नयनम, पवनः, गायकः, चयनम। तो ये स्वर संधि के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? स्वर संधि के उदाहरण है। तो जहाँ पर भी आ की मात्रा दिखे, जैसे देवालय, पुस्तकालय, हिमालय, तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। जहाँ पर ए की मात्रा दिखे, देवेंद्र, नरेंद्र, सुरेशः, नरेशः, तो जहाँ पर भी ए की मात्रा दिखे वहाँ कौन सी संधि हो जाती है? गुण संधि हो जाएगी। जहाँ पर डबल मात्रा दिखे, ए की मात्रा, तो वहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि हो जाती है। कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि हो जाएगी। या और वा के पहले, किसके किसके पहले? या और वा के पहले अगर हमें आधा शब्द दिखाई दे, क्या शब्द दिखाई दे? आधा शब्द दिखाई दे, तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है? यण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि। तो या, जैसे इत्तिलम लिखा है, या के पहले क्या है? आधा ता है, तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। ये या के पहले आधा ता है, तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। ये वा के पहले आधा शा है, तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। तो अत्याचार, यद्यपि, प्रत्येकम, यहाँ पर कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। अगला है नयनम, पवनः, गायकः, चयनम। तो नयनम में कौन सी संधि होगी? अयादि संधि होगी। कौन सी संधि होगी? अयादि संधि होगी। तो इनमें क्या बचता है? ए, आए, अव, आओ।